वेक्टर अलजेब्रा में भाई टाइप्स ऑफ वेक्टर समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसी पे ये चैप्टर टिका हुआ है आपका वेक्टर अलजेब्रा। तो ये पार्ट 1 है जिसमें हमारे 4 टाइप मैंने बताया हूं। तो पहला आपका टाइप है जीरो वेक्टर, ठीक है, जिसे हम नल वेक्टर भी बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, अ वेक्टर वूज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड्स, ठीक है, मतलब इनिशियल पॉइंट वेक्टर का और टर्मिनल पॉइंट एक ही होता है, ठीक है, एक ही पॉइंट है अगर आपका, तो आप उसको आप जीरो वेक्टर बोलते हो, क्योंकि वो कहीं गया ही नहीं आपका, ठीक है, तो एक ही पॉइंट है आपका, उसको नल वेक्टर भी बोलते हैं हम, इस कॉल्ड जीरो वेक्टर। इट इज डिनोटेड बाय, इसको जीरो वेक्टर भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है, एंड इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है, ओके। एंड यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारा, अ वेक्टर वूज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, ठीक है, यूनिटी क्या हो या यूनिट का हो, यूनिट मतलब वन, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड हमारा वन आ जाए, इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय, ये दिख रहा है आपको ए, इसके ऊपर कैप लगा दिया, ठीक है, या फिर आप सिंपल यहाँ पे ए कैप के, यहाँ पे ए कैप लगाया, उस पर क्या मॉडुलस लगा दिया, तो आपका ये भी आपका मैग्नीट्यूड को ही दर्शाता है। तो बेसिकली आपका जिसका मैग्नीट्यूड वन आ जाए वो हमारा यूनिट वेक्टर होता है। एंड यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए के ऊपर कैप, ठीक है, ये हमारा यूनिट वेक्टर का होता है। तो ए वेक्टर अपोन में उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे आप, ठीक है, तो आपका यूनिट वेक्टर निकल आएगा। एंड थर्ड आपका है को इनिशियल वेक्टर, ठीक है, को इनिशियल वेक्टर क्या होता है आपका, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग दी सेम इनिशियल पॉइंट, ठीक है, जिसका मतलब दो या फिर दो से ज्यादा वेक्टर का अगर सेम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल मतलब जहां से स्टार्ट होते हैं वेक्टर, वो पॉइंट अगर सेम है, आर कोल्ड को इनिशियल वेक्टर। जैसे यहाँ पे देखो मेरा ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हुए, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए, तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। एंड यहीं से स्टार्ट हुए तीनों, दो वेक्टर से ज्यादा या फिर दो, तो आपका इसको को इनिशियल वेक्टर बोल सकते हो। फोर्थ आपका है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है, टू वेक्टर ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, ठीक है, मतलब सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए उसका, तो आपका इक्वल वेक्टर हो जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट, ठीक है, मतलब मैटर नहीं करता आपका इनिशियल पॉइंट आपका क्या है उन वेक्टर का, बट आपका अगर सेम डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो वो हमारा इक्वल वेक्टर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक है, 1 मीटर है मेरा ए वेक्टर, डायरेक्शन मेरा इधर है, ठीक है। ऐसी बी वेक्टर है, बी वेक्टर की भी डायरेक्शन इधर ही है, देखो डायरेक्शन इधर ही है। दूसरा आपका मैग्नीट्यूड भी इसका 1 मीटर है, ठीक है, मतलब एक है, इसका मैग्नीट्यूड भी इसका एक है, तो ए और बी वेक्टर हमारे क्या इक्वल वेक्टर हो जाएंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल में बी वेक्टर, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो मेरा डायरेक्शन इधर है इन दोनों का, एंड ये मेरा मैग्नीट्यूड क्या है इसका 2 मीटर 2 मीटर, ओके। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल वेक्टर हो जाएंगे।